प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस हिंदी सभा को परमेश्वर आशीष करने के लिए। सब आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस पवित्र दिन को हमें आशीष करके दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस हिंदी सभा में हमारे साथ ऑनलाइन में मिले हुए जुड़े हुए सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु। हर एक को परमेश्वर आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। इस जगह पर गाने वाले गीतों को आशीष कीजिए प्रभु। भजन संगीता को आशीष कीजिए प्रभु। आराधना को आशीष कीजिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु का वचन को आशीष कीजिए प्रभु। हर एक में प्रभु की नाम महिमा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु इस ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े हुए हर एक को परमेश्वर आकाश की द्वार को खोलकर आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लीजिए अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए जहाँ पर भी ये बैठे हैं परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। मगन हो जाओ, ये देश मत डर, प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आज ताली बजाकर कुछ खुशियाँ मनाएंगे हम। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ईमानर एफ माइनर। हालेलुया। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। विनती से विचारों से बढ़कर करता है। विनती से विचारों से बढ़कर करता है। आनंद मनाओ,
ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। भयभीत न हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत न हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। निश्चय भलाई और करुणा जीवन बसात सदा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन बसात सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन वो देता सदा। ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन वो देता सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब दुख को भूल कर आनंद मनाना है। हालेलुया। परमेश्वर याद दिला है कि उसने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। बड़े बड़े काम को देखेंगे जरूर, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला, जेरिको का वो भयानक दीवार को देखकर उसको घूम घूम कर परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया। उसको देखकर वो नहीं बोले कि ये दीवार बड़ा है, यहाँ किसका क्या हो सकता है, ऐसा नहीं। हालेलुया। हमको हमारे परेशानी को घुमाना है, लेकिन यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आनंद से हम परमेश्वर के बड़े बड़े काम को हम वर्णन नहीं करेंगे तो जरूर दुख जो है हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। हालेलुया। बीमारी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, डायबिटीज होता है, आपका कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कोई भी बीमारी कुछ भी होने दे, यीशु को सामने रख के देखिए, यीशु ही बड़ा दिखेगा उसमें। हालेलुया। यीशु का सामर्थ उतरेगा आपके अंदर। हालेलुया। अगर आप अविश्वासी है लेकिन आप विश्वास करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करेगा। और आप विश्वासी है लेकिन विश्वास में कम पड़ गए हैं, तो भी आपके लिए परमेश्वर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार है? हालेलुया। ताली बजा के खुशियां मनाने के लिए क्या आप तैयार है? हालेलुया। गीत गाइए, गीतों में परमेश्वर का सामर्थ उतरेगा। वचन पढ़िए, परमेश्वर का सामर्थ उतरेगा। पहला तो फिर से गाएंगे, विनती से विचारों से बढ़कर करता है। भयभीत ना हो, मैंने तुझे छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। विनती से विचारों से बढ़कर करता है, विनती से विचारों से बढ़कर करता है। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ।
बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन चैलेंज लेने आज तैयार है? कौन सा चैलेंज? हालेलुया। आज अगले 5-10 मिनट के लिए, हालेलुया, आप बहुत दुख हो गए, अविश्वास में आ गए हैं, क्या करे, सबके जैसा मेरे साथ भी हो रहा है। कोरोना के टाइम में कुछ भी नहीं चल रहा है, हालेलुया, कुछ भी नहीं हो रहा है। बच्चे लोग का फीस भी नहीं भर पा रहे, भाड़ा नहीं भर पा रहे। चलो सबको सामने लेकर आइए, हालेलुया। अब इन सबको घुमा घुमा के मारने वाले यीशु के नाम से, हालेलुया। आप तैयार है? हालेलुया। थोड़ी देर दुख को भूलना है आपको, थोड़ी देर दुख को भूलना है। यीशु का नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है आपका दुख को मिटाने के लिए, हालेलुया। ये विश्वास कीजिए, आज हम इसको तोड़ के देखेंगे, हालेलुया। अगला 5 और 10 मिनट के अंदर अगर आप अपने मन को एकदम पक्का कर सकते हैं, हालेलुया, आप परमेश्वर का महिमा देखना चाहते हैं, हालेलुया, ताली बजा के देखिए। अगला 5-10 मिनट में आपका जो भी विनती होगा परमेश्वर आप सुनेगा, हालेलुया। अगले हफ्ते के अंदर आपके जीवन में एक बड़ा काम जरूर होगा, हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, हालेलुया, जीवन भर। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये सामने सामने पर मैं परेशानी को सामने रखकर यीशु मसीह की परेशानी को फिर से सामने लेकर आओ। अगला महीना का भाड़ा नहीं भर पा रहा हूँ, बच्चे लोग का फीस नहीं हो रहा। बोल यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। जरूर हम बड़े काम देखेंगे परमेश्वर की, हालेलुया। आइए अपना बोझ यीशु पर डालो, वो गीत गाएंगे। हालेलुया। एक और गीत परेशानी को यीशु के पास देने के लिए और उसका महिमा देखने के लिए, हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तारनहार हमारी शरण, साए में लेकर चलता है।
कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ देंगे, वो तो गले लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा, प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के वचन के लिए सही तरह से तैयार हो रहे हैं? हालेलुया। सही तरह से कैसा तैयार होते हैं हम? यीशु मसीह ने 3 स्टेप बताया है। हालेलुया। सबसे पहला तो अपना हृदय कठोर नहीं रखना है। दूसरी बात, किसी और का बात सुनना नहीं है। तीसरी बात जो है, दुख में नहीं रहना है। हालेलुया। अच्छे जमीन को अच्छी तरह से तैयार रखना है ताकि बीज सही जगह पे गिर जाए। हालेलुया। अगर दुख हमको दबा देगी, हालेलुया, दुख का काम ही वो है कि हमको पूरी तरह दबा डालेगी। हालेलुया। यीशु के पास रहकर, यीशु के साथ रहकर भी आप नष्ट हो सकते हैं। हालेलुया। वो बोझ को परमेश्वर को देना ही देना है। हालेलुया। जैसा एक कोड़ी जो जिसका हाथ में कोड़ी था, वो क्या बोला परमेश्वर को? हे परमेश्वर, क्या तू चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं? हालेलुया। परमेश्वर, हाँ मैं चाहता हूं। हालेलुया। पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर डाल दिया। हालेलुया। मुझे चंगा कर भी नहीं बोला, उसने बोला परमेश्वर तू चाहता है तू कर दे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको जरूर चंगा कर दिया, हमने देखा है। हालेलुया। डरिए मत, यह हफ्ता एक चंगाई और एक चमत्कार का हफ्ता होगा। हालेलुया। ना सिर्फ यह हफ्ता होगा बल्कि आपके विश्वास के जीवन के लिए होगा। हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए जो विश्वास में जो ऊपर नीचे होता रहता है, वो आपसे कभी नहीं होगा आपके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। जरूर परमेश्वर बड़े काम करेगा। हालेलुया। देखेंगे हम। हालेलुया। ये सब छोटी बन जाएगी। डायबिटीज, कैंसर, ये सब बहुत छोटा छोटा चीज है। हालेलुया। यीशु के साथ रहने के बाद विश्वास इतना बढ़ जाता है कि ये सब छोटा दिखने लगता है। हालेलुया। एक इतना बड़ा गोलियत को एक छोटा लड़का ने उसको बोला, क्या बोला गोलियत को देखकर दाऊद ने? तूने कैसा मेरा परमेश्वर का निंदा किया। क्या बोला दाऊद ने? तूने मेरा परमेश्वर को कैसा निंदा किया। बात सही था उसका, क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा है और गोलियत छोटा है। उस गोलियत के सामने शायद हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो नहीं है। हालेलुया। दाऊद को सह नहीं पाया। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर उतरा। तुम मेरे परमेश्वर को कैसा निंदा कर सकते हैं? हाँ। हालेलुया। हमारी हालत जो है, हमारे परमेश्वर को निंदा नहीं लेकर आना चाहिए। हालेलुया। विश्वास में हम गाएंगे, प्रभु हमारे साथ है, सामना कौन कर पाएगा। हालेलुया। रेडी है सब? हालेलुया। 1 2 3। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण उसका करे,
वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम जरूर करेगा। हालेलुया। सब बोलेंगे, सब बोलेंगे इसी हफ्ते। सब मन में हाथ रखिए। इस हफ्ते में प्रभु मेरे लिए आश्चर्य काम करेगा। इस हफ्ते में मेरे लिए प्रभु बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। जेरियो की पहाड़ को तोड़ डालेगा, लाल समुद्र में रास्ता बनाएगा, जंगल में मार बनाएगा, और शत्रु शैतान के सामने एक जय का झंडा रखेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूं, मैं हमेशा विश्वास में बढ़ूंगा। आज से मेरा विश्वास को कभी कम नहीं हो दूंगा। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूं, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। आइए एक और गीत हम भाई गिब्सन और सिस्टर ग्रेस से हम सुनेंगे, गाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। बहुत अच्छे से भाई ने लीड किया और सचमुच परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कोई आपको छोड़ देवे लेकिन परमेश्वर वो कभी नहीं छोड़े। हमारे जिंदगी में सबका ये अनुभव है कि कभी ना कभी कोई ना कभी छोड़ देता है। वादा करके लोग छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो वादा करता है वो कभी क्या करता है, तोड़ता नहीं, उसे पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य नहीं है। हालेलुया। बाइबल में वचन ऐसा लिखा है, जो मनुष्य श्वास करता है उस पर ट्रस्ट न करना, उस पर भरोसा न करना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है मुझ पर भरोसा कर। हालेलुया। बहुत कठिन होता है कि मुझ परमेश्वर पे भरोसा करना, लेकिन ये हमारे जीवन ही ऐसा है, उस पर भरोसा करना। क्योंकि हमारे पहले जो जिंदगी लोग जिए, अब्राहम से लेके दाऊद से लेके सब लोग विश्वास पे जिए। आइए इसी बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करेगा। कम ऑन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद कर। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। हाँ, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सब
यीशु ही मेरा जीवन, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बोले मेरे पीछे, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। हालेलुया। मेरी सारे जरूरतों को पूरा करता है वो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारे कई सारे जरूरत इस जीवन में, लेकिन यीशु मसीह वो धीरे धीरे पूरा करता है, तुरंत पूरा करता नहीं है। एक बच्चे को तुरंत बाप मांगते ही नहीं देता है। बचपन में अगर वो साइकिल मांगता है तो नहीं देता, बाइक मांगता तो नहीं, लेकिन जब धीरे जब बच्चा बड़ा होता है परमेश्वर देता है। वैसे हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ये मत सोचिए परमेश्वर ये काम मेरे जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा, निश्चय होगा, उस पर भरोसा रखिए। हालेलुया। इसके लिए गाएंगे, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हमें मेरी पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शाम, ये दुनिया को कभी नहीं दे सकती है। ना देगी मुझे दुनिया में कोई सुख और शाम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी। सिर्फ यीशु मसीह में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी। इसलिए आखिरी बार गाए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा मैं, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको आशीष करे। आइए हम वचनों में जाएंगे या प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़ा होकर थोड़ी देर परमेश्वर को हम स्तुति आराधना करने वाला है। हालेलुया। सब लोग अपने हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। खुशियाँ के साथ सब आंख खोल के देखिए। आप लोग सभी लोग स्तुति आराधना करते समय कैसा करते हो? आंख बंद करके, मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहते हो? हालेलुया। स्तुति करते समय अपना मुंह खोलकर प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। कुछ भी परिस्थिति हो, प्रभु के अंदर आने के बाद सारे दुख, सारे तकलीफ को दूर रखे हुए अपना मन से, अपना हृदय से, पूरी बल से हम परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। एक गीत को हम गाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। देखो इस दुनिया में हम बहुत बोझ है, आजकल तो बहुत बोझ है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा सर दर्द आएगा तो भी हमें डर लगता है, हमें क्या बीमारियां है, ये सर दर्द है क्या और कुछ है? हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा बोझ छोटे से लेके बड़े तक सभी लोगों को, हर एक को बड़ा बोझ बढ़ते बढ़ते जा रहे। लेकिन अपना परमेश्वर कहा है तुम्हारा बोझ तुम उठा कर मत चलना, बोझ को उतार कर मेरे पास रख दो। हालेलुया। मेरे साथ आप लोग मिलकर गीत गाने के लिए आपको बुलाता हूँ, साथ में मिलकर बढ़िए। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। बोलेंगे सब लोग मिलकर। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्त को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ
पर डाल, कभी न घबराना। सब लोग मिलकर बोलेंगे तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तारनहारा हमारी शरण साई में लेकर चलता है, तारनहारा हमारी शरण साई में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। शाला खाला दुला रबा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। शाला माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। सभी लोग अपने दाहिने हाथ को उठाकर प्रभु को अपने हृदय की गहराई से बोलेंगे धन्यवाद पिता। हृदय की गहराई से सब लोग मुंह खोलकर बोलेंगे धन्यवाद। अब तक हमें छलाया, धन्यवाद प्रभु। हमारे बोझ को आपकी चरणों में हम रख दिए प्रभु, धन्यवाद। मुंह खोलकर आप प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग दाहिने हाथ उठाकर बोलेंगे अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम। कितने लोग के जीवन पर आश्चर्य काम होना चाहिए? अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। सब लोग बोलेंगे दुनिया में कोई भी हमें छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। सब लोग बोलेंगे अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको सब भक्तों को कभी भी नहीं भूलता है। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाले। सब लोग बोलेंगे अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कर कौन आएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। सब लोग बोलेंगे अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। शालावा तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया परमेश्वर इस आराधना को आशीष करने के लिए प्रभु परमेश्वर अपने लिए अच्छा वचन को अपने बीच में ले आने के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर सुनीता आगे आके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय आप चलाने के लिए अनुग्रह किए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम सब आके आपको गीतों को गाने के लिए, आपको वचनों को बोलने के लिए पिता परमेश्वर अनुग्रह किए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सच्चे सुबह के समय परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप दयालु है पिता परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर आप महान है पिता, आपके जैसा इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है पिता परमेश्वर। आप पवित्र है प्रभु, आप सब कुछ देख रहे हैं पिता परमेश्वर। हर एक के दिल को, हर एक के घर को, हर एक के मन को, अपने देश को पिता परमेश्वर। आपकी अनुग्रह हर एक जगह उतरेगा पिता परमेश्वर, और इस देश को बदलेंगे पिता परमेश्वर। हम सबको विश्वास है पिता परमेश्वर, जिस तरह आपके दास है पिता परमेश्वर, इस हफ्ते में चंगाई आएगा पिता परमेश्वर। इस हफ्ते में चंगाई आना चाहिए पिता परमेश्वर। हर एक को मन को पिता परमेश्वर बदलना चाहिए पिता परमेश्वर। आपकी अनुग्रह होना चाहिए पिता परमेश्वर, आपकी दया पिता परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी है पिता परमेश्वर, आप दयालु है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके वचन की तरह हम अपना बोझ आप पे डालते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे बोझों को देखिए पिता परमेश्वर, आप हमारे दिल को देखिए पिता परमेश्वर, आप हमारे घर को देखिए, आप हमारे हर एक अनुग्रह कार्य करते पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। जो कोई देख रहा है पिता परमेश्वर आपके इस कार्यक्रम को पिता परमेश्वर, उन्हें छुटकारा और चंगाई मिलना चाहिए पिता परमेश्वर। आपके नाम से उन्हें बदलना चाहिए पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। इस दुनिया को आप ही बचा सकते हैं पिता परमेश्वर। इस महामारी को आप ही हटा सकते हैं पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं है यीशु पिता, आप महान है पिता परमेश्वर। आप दिखा दीजिए कि हमारे लिए आप पापों को लिए हैं, हमारे लिए क्रूस को आपने उठाया है पिता परमेश्वर, हमारे बोझों को आपने उठाया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे लिए आप ही मारे गए, आप ही गाड़े गए, आप ही हर एक दर्द सहे है पिता परमेश्वर। इस देश को आप ही बचाइए पिता परमेश्वर। सारे लोगों को बचाइए पिता परमेश्वर, आपके भक्तों को बचाइए पिता परमेश्वर। आपके हर एक जगह अनुग्रह होना चाहिए पिता परमेश्वर। हर एक कलेशिया में पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होना चाहिए पिता परमेश्वर। इस कलेशिया को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोगों को लाने के लिए, उनके दुख को हटाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु पिता। प्लीज पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर कि इस देश को दर्द को हटाइए पिता परमेश्वर। बहुत दर्द है पिता परमेश्वर इस देश में। प्लीज परमेश्वर लोगों को देखिए यीशु पिता, आप हटाइए अनुग्रहकारी परमेश्वर। आप दया कीजिए पिता, हर एक के ऊपर आपकी अनुग्रह होना चाहिए पिता परमेश्वर। हम आपके पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है ना पिता परमेश्वर
कि हम जल्दी इस देश मत डर, हम तेरे साथ हैं पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, आपके वचन सच्चा होना चाहिए यीशु पिता। हर कोई यहाँ पे विश्वास करना चाहिए पिता परमेश्वर। ऐसा मन दीजिए यीशु के नाम से, सारे पाप को खत्म कीजिए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं यीशु पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, वचन पढ़ने के लिए मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे राजाओं के राजा, तेरा नाम ऊंचा हो। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों, हाँ वही तो पढ़ा, भजन संहिता 126, सॉरी। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। और परंतु वह फूलिया ले हुए कार करते हुए निश्चय लौटे। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज के दिन आपके साथ परमेश्वर का वचन ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, इसीलिए धन्यवाद देते हैं। इस महीने में एक अच्छा प्रतीक का वचन दिया है, हे देश मत डर, मगन हो। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं, हालेलुया। परमेश्वर अपने बीच में है, वो बड़े बड़े काम करने वाला है। हम समझते हैं कि हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं छोटे काम, हम मांगते हैं छोटे बात, लेकिन परमेश्वर अपने बीच में है, बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, पहले सामुएल के पुस्तक 26वां अध्याय है। पहले सामुएल के पुस्तक 26वां अध्याय है, 25वां वचन पढ़ेंगे। पहले सामुएल 26वां अध्याय 25वां वचन। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होगा। दाऊद ने अपने मार्ग लिया है और शाऊल भी अपने स्थान पे लौट गया। हालेलुया। सब लोग ये वचन लिया है, सब लोग मिलकर अपन पढ़ेंगे। सब लोग वचन खोल दिया है। पहले सामुएल के पुस्तक 26वां अध्याय 25वां वचन, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होगा। दाऊद ने अपने मार्ग लिया है और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को पढ़ते हुए हमारे दिल में खुश हो रहा है, बड़े बड़े काम प्रभु ने हमारे बीच में और हमारे द्वारा करने वाला है। हालेलुया। इस जगह पे एक राजा को हम देखते हैं और एक प्रजा को हम देखते हैं। ये दोनों परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ, और एक के भविष्यवक्ता जो सामुएल नाम का भविष्यवाणी है, वो भविष्यवक्ता है, उनके द्वारा अभिषेक पाया हुआ है। दोनों जन अभिषेक पाया हुआ है, लेकिन अभी एक जन राजा है और एक जन प्रजा है। तो दाऊद इस समय एक जंगल में रहता है और बाहर के एक
झाड़ से भरा हुआ जंगल है, वो कोई किसको पकड़ नहीं सकता है, कोई किसको देख नहीं सकता है। लेकिन देखिए उस जगह जंगल में क्यों गया दाऊद ने? राजा को, साउल राजा था, उनसे कहा गया कि दाऊद ने तुम्हें मार डालने चाहता है, दाऊद ने तुम्हारे विरोध आ रहा है करके साउल राजा कोई ने कहा दिया। तो इन्होंने क्या किया, दाऊद को मारने के लिए हर जगह वो किधर ढूंढते रहता है, पीछे पीछा कर रहा है। लेकिन उधर क्या संभव हुआ, एक जगह वहाँ जा रहा था तो एक पहाड़ी जगह है, वो उनका सेनापति उनका साथ है, राजा का साथ है। जब साउल राजा ने जब जंगल में रात को लेटा हुआ है तो उनके आजू बाजू में पत्तियाँ जल रहा है और उनके सेनापति उनका साथ लेटा है, राजा लेटा है और जो युद्ध करने वाले उन सब उस जगह लेटा हुआ है रात का समय। जब उनके पास अपना साउल राजा का सर के किनारे में, सर के पास एक लोटा में पानी रखा हुआ है, तो वैसे करके सब आराम से सो रहा है। लेकिन उस समय दाऊद राजा उनके साथ था, उस समय उस जगह पे आया और उनके साथ और एक जन भी आया। तो उन्होंने बोला, देखा सब लोग सो रहा है। जब दाऊद के साथ एक जन आए, उन्होंने बोल रहे कि परमेश्वर ने बोला कि तेरे शत्रु को तेरे हाथ में दे देगा इसी समय, तो इसलिए तुम साउल राजा को मार डालो। तो दाऊद ने कह रहा है, नहीं, मैं आज उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगा। भले वो सो रहा है, उनके साथ आया हुआ और सेना सो रहा है, फिर भी क्योंकि परमेश्वर ने साउल का अभिषेक किया है, परमेश्वर ने साउल का अभिषेक किया है, उनको परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया, मेरे हाथ उनको ऊपर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, अभिषेक पाया हुआ है। देखिए परमेश्वर ने साउल राजा को दाऊद के हाथों में दे दिया, तुम जो करने के कर सकता है। देखिए अपने जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर अपने द्वारा करना है, अपनों से बड़े बड़े काम करना है, तो अपन ये दाऊद जैसा जिंदगी बिताना जरूर है, जो बदला ले सकता है, साउल राजा को मार सकता है, उसको खत्म ही कर सकता है। सारे ताकत इनके अंदर है, सारे समय उनको मिला है, लेकिन वो समय सबको ये वचन का अंदर जो परमेश्वर का नियम है, जो परमेश्वर ने अभिषेक किया है, उनका वो अभिषेक के अंदर अपने जीवन को, अपने मन को दबाव में रखा है। हालेलुया। अपने मन को परमेश्वर का अभिषेक के अंदर दबा के रख दिया, उनको मारना नहीं, उन्होंने अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, उनको नहीं मारने का है। हालेलुया। देखिए हम इस जगह में साउल राजा ने जब हुआ संभव को और थोड़ा मैं बता देता हूँ। जब दूर हो गया, दाऊद ने आया और उनको सब सेनापति सब लेटा है, सोया, तो उनको देख के देखा और एक पानी का लोटा था वो लेके गया, और एक तीर रखा था वो भी लेके चला गया, और दूर से आवाज दे रहा है, ओ सेनापति तू कहाँ है, क्या कर रहे हैं, अपना राजा को तू क्यों नहीं संभाला करके दूर से आवाज दे रहा है। तब सब जाग उठा, ये कैसा आवाज आ रही है जंगल में, और साउल ने इस आवाज को सुनते हुए बोला ये तो दाऊद का आवाज है, पहचान लिया, और उन्हें साउल ने जवाब दिया, हे मेरे बेटे इधर आ जाओ करके। तो उन्होंने अपने साथ लेके आया और साउल से सामने बात की है। जब साउल ने कह रहे कि हे मेरे बेटे दाऊद तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर से विश्वास करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और बपतिस्मा लिया है और अभिषेक पाया है, लेकिन अपना चाल चलन कुछ फर्क रीति से होना चाहिए। हम किसको भी कुछ भी बोल देते हैं और किसका दिल को हम दुखित देते हैं, किसका दिल को हम परेशान करते हैं, किसका जिंदगी को हम परेशान में डाल देते हैं। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर से अभिषेक पाया है और उन्होंने वचन के अनुसार चलने के लिए अपने हृदय को, अपने मन को वचन के अंदर दबा के रखा, और अपने मन को, अपने हृदय को वचन के अनुसार ही चलने के लिए उनके अनुसार फिरा दिया। हालेलुया।
ताकि हम शत्रु से और जो हम हमारे ऊपर जो बहिर कर रहे हैं, हमारे विरोध कर रहे हैं, उनको बदला लें, उनको मार डालें और उनके विरोध कुछ बोलें, वो सब कुछ काम उन्होंने नहीं किया। हम इसलिए 34वां भजन संहिता में पहला वचन में लिखा है कि मैं निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद करता रहूँगा। हालेलुया। जो निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद करता है, वो अभिषेक पाया है, उन्होंने कभी अपने शत्रु से पलटे लेने और बदला लेने और उनको दबाने वो काम भी वो नहीं पड़ेगा। भले जो कुछ बोल दे, जो विरोध हमारे जो हमको मार डालने के लिए बड़े घूम घूम के आवे, लेकिन परमेश्वर ने उसका हाथों में नहीं दिया है। लेकिन उनका द्वारा एक भविष्यवाणी आता है, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होगा। अपने लिए एक प्रतिज्ञा लिखे रखा है, तू बड़े बड़े काम करेगा, तू धन्य रहेगा। जो हमको मारा है उसको हम नहीं मारेंगे, जो हमको बोला है हम उसको बदला नहीं बोलेंगे। वो परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ है, परमेश्वर को माना है, परमेश्वर के वचन को माना है। तो जो अभिषेक पाया शाऊल, राजा बनाया, राजा परमेश्वर के द्वारा राजा हुआ शाऊल, लेकिन उन्होंने दाऊद ने उनको मानकर वो अभिषेक को मानकर उसका वचन को मानकर उसका अनुसार अपने मन को घुमा के सही रास्ते भी चला रहा है। हालेलुया। देखिए किसके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। हम जो परमेश्वर के सामने हम आए हैं, हम सबके द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर करने चाहिए। इसके लिए हम वचन को मानेंगे, वचन को बढ़ेंगे, वचन के अनुसार चलने के लिए अपना मन को फिराएंगे तो बड़े बड़े काम करेगा। और एक वचन पढ़ेंगे, अब भजन संगीता पढ़ा था 126 भजन संगीता, उसमें तीसरा और चारवां वचन पढ़ेंगे। 126 हाँ हाँ हाँ। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इसमें हम आनंदित है। नहीं, उससे पहले वचन, दूसरा वचन पढ़ो। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। जब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। उसमें लिखा है कि तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, जाति जाति के बीच में कहा जाता था। हम किधर है, हम कहाँ हैं, उस जगह पे अन्य जाति वालों ने बोलने चाहिए कि इनके साथ परमेश्वर ने बड़े बड़ा काम किए हैं। जाति जाति में कहा गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। हम गवाही नहीं देंगे, हमारे बारे में लोग गवाही देंगे। हम गवाही नहीं देंगे, हमारे बारे में लोग गवाही देंगे, पड़ोसी गवाही देंगे, जो हमारे शत्रु है वो गवाही देंगे, जो हमारे विरोध करते हैं वो गवाही देंगे, जो हमसे जो कोई दोस्ती रखते हैं, जो प्यार कर रहे हैं वो गवाही देंगे। जाति जाति में कहा गया था परमेश्वर ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम छोटे से एक वचन के अंदर मैं आपको बता के समझाना चाह रहा हूं कैसे बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर। हम सबको बड़े बड़े काम करने चाहिए। एक एक बड़े बड़े काम करने के लिए हम परमेश्वर से विश्वास किया है और बपतिस्मा लिया है और वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी तक बड़े बड़े काम नहीं किया। तो बड़े बड़े काम करने के लिए वचन में क्या बताया, हम क्या करने चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे, इसमें 5वां वचन पढ़ेंगे, वही 100 भजन संगीत 126 5वां वचन पढ़ेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर हालेलुया बोलते समय जोरदार बोलना है। हालेलुया। जी ये सी ज्यादा है क्या? ये सी ज्यादा नहीं ना, ये सी तो आराम अच्छा है अभी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए
जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, ये आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो जय जयकार के साथ जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। आज हम आंसू के साथ बोना जरूर है। कैसे आंसू का क्या करना है? अभी आंसू के साथ क्या करना है? हम थोड़ी खेती में काम कर रहे हैं। अभी हम मुंबई शहर में हैं। गांव वाले बोलते हैं अरे वो तो मुंबई शहर में बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, लेकिन हम इधर बहुत परेशान में हैं। इसमें क्या लिखा कि जो आंसू को बहाते हुए बोते हैं, हम क्या बोएंगे? अभी हम यीशु मसीह का, परमेश्वर के दिल में हम बोएंगे आंसू बहाते हुए। हालेलुया। हमारे विनती को, हमारे प्रार्थना को, हमारे जरूरत को आंसू के साथ बोलेंगे। मसीहा के जिंदगी में, मसीह के लोगों के जिंदगी में बड़े बड़े काम क्यों नहीं हो रहा है? हमको परमेश्वर ने आशीष किया है। मैं एक घमंड में आ जाता हूं, मैं एक तारीफ में आ जाता हूं। इसके वजह से हम परमेश्वर का बड़े बड़े काम देख नहीं पा रहे हैं और परमेश्वर मेरे साथ बड़े बड़े काम कर नहीं पा रहा है। लेकिन अगर परमेश्वर मेरे साथ बड़े बड़े काम करना है तो आंसू बहाते हुए बोलता है। हालेलुया। फिर से हालेलुया बोलेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। हम यीशु से प्रार्थना किया है, दुखित हो रहे हैं, आंसू कभी आएगा? जब कोई मित्र हमसे मिला है, मित्र के साथ हम बोलेंगे हमारे दिल के दुख जब हम बांटेंगे, जब अपने आप आंसू बहेगा, उसे कुछ फायदा है? हम दूसरे के साथ हम आंसू बहाते हुए मेरे तकलीफ को, मेरे परेशान को मैं बताएगा, बताते बताते आंसू ऐसे बहने लगता है, उसे कुछ फायदा है? नहीं। लेकिन वचन में लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। हम हमारे जरूरत को, हमारे विनती को, हमारे प्रार्थना को, हमारे जो भी चाहिए, जो भी पाते हैं, उसे आंसू बहाते हुए परमेश्वर का दिल में बोतना है। हालेलुया। हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के साथ करते हुए लवने पाएंगे। हम आंसू से प्रार्थना करना है। एक दिन में एक बूंद आंसू तो बहाना चाहिए। कई लाखों लोग देश में मरता है। हम परमेश्वर ने हमको अच्छा रोटी दिया, अच्छा चावल दिया, अच्छा भाजी दिया, अच्छा घर दिया, हमको दिल में कुछ दुखी नहीं आता है? ऐसा नहीं। विलाप गीत में वचन में लिखा है तेरे आंखों को पुतली को चुप रहने नहीं देना। एक नदिया का नाला के जैसा तेरे आंसू बहने दे। एक साल पहले, कई साल पहले 1983 में एक जगह परमेश्वर की सेवा में हम गए थे। जब बच्चों के साथ हम वचन पढ़ रहे थे, जब अचानक यीशु मसीह हमको दिखाई दिया तो उनका आंसू से इतना पानी आंसू बह रहा था, जैसा जोरदार बारिश गिर रहा है, उतना आंसू उनका आंसू में बह रहा था। मैं तो जिंदगी पर आंसू बहा के प्रार्थना करूं तो भी उतना आंसू हम बहा नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर अपने साथ बड़े बड़े काम करना है तो हमारे जो भी प्रार्थना है, जो भी विनती, हमारी जरूरत है, वो आंसू के साथ परमेश्वर सामने रखना है। हालेलुया। हम लोगों को देख के, दूसरों को देख के हम अपने आंसू को, हमने दुखों को बता रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के सामने घुटने डालेंगे, परमेश्वर अपने पिता हैं, हम विश्वास किया है, हम प्रार्थना करने के लिए खड़ा है, तो अभी आंसू क्यों नहीं आ रहा है? क्यों आंसू के साथ प्रार्थना नहीं कर पाते हैं? किधर तो अपना दिल बिगड़ गया, किधर तो अपना दिल खराब हो गया, किधर तो अपना दिल में एक एक्सीडेंट हो गया, किधर तो अपना दिल अपना रास्ता घूम के किधर तो गुम हो गया, इसलिए हम आंसू नहीं बहा रहे हैं। तो परमेश्वर के साथ आंसू के साथ प्रार्थना करना है। तो इस वचन में लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जय जयकार करते हुए अपने जिंदगी में एक बड़ी घमंड आएगा, ये बड़ी आशीष आएगा। जय जयकार के साथ हम आते जाते हुए लोग हमको देखेंगे कि बड़े लोग, परमेश्वर ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए। जाति जाति के पीछे बोला जाएगा, जय किसके बारे में बोला जाएगा? जो कोई आंसू के साथ प्रार्थना की है। हर एक दिन देखना है, हम आज के दिन एक बूंद आंसू बहा के प्रार्थना किया है,
ये हमारे लिए, ये हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे घर वालों के लिए, किसी भी हालत में एक बूंद आंसू बगाया हमने? कैसा अपने जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा? लेकिन परमेश्वर बड़े बड़े काम करने के लिए वादा किया है, बड़े बड़े काम करने के लिए उन्होंने तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं है। हम कुछ पीछे आ गए हैं, हम पीछे हट गए हैं। ना सुने, हमारे अंदर जो भी घमंड है वो सब छोड़ देंगे। हमारे अंदर जो कुछ हम बड़ेपन मारते हैं, अरे हमारा परिवार क्या है, हमारा साथी, हमारे भाई लोग कितना है, हमारा बहन कितना है, हम इतना बड़ा परिवार है, ऐसा हम इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा संपत्ति है, हमारा इतना बड़ा खेती, इतना जो भी है सहूलत है, सब कुछ दौलत है, ऐसा हम बड़े बड़े मारते हैं, वो सब छोड़ देंगे। प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप बड़े काम कीजिए। हम आंसू बगाते हुए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के हृदय में हम होतेंगे। और उसमें और एक वचन लिखा है, 6वां वचन पढ़ेंगे, 126वां अध्याय भजन संहिता 6वां वचन। जाके बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन को वचन समझ में आया? फिर से वचन, ये 6वां वचन सब लोग मिलके बोल बढ़ेंगे। चाहे बोने वाले बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर बुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। यह वचन किसको हम बोलेंगे तो मानेंगे नहीं। मैं परमेश्वर से बोलता हूँ, परमेश्वर जब ये जो दर्शन है जो आपने हमको दिखाई दे रहे हैं, वो सबको दिखाई दीजिए। जो कोई परमेश्वर को देखेगा तो उनका अनुसार चलेगा। लेकिन वचन में यहाँ लिखा है, जाके बोने वाले बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, रोता हुआ चला जाए। मैं आपको बोलेगा, परमेश्वर को आशीष करेगा, मगन हो, आनंदित हो, लेकिन आप कैसा स्थिति में परमेश्वर के सामने चलना है। हमको परमेश्वर ने अच्छा काम दिया था, करते हैं अभी, लेकिन उस जगह में समझो कभी मैं महीना में 15 पूरा महीना काम करके 15 नाइट 20 नाइट भी हम किया है। मैं परमेश्वर से ये बोलता था, अगर रात हमको मिलता है, मैं परमेश्वर आपका सामने खड़ा रहता है, लेकिन हमको काम पे लटका के रख दिया आपने। देखिए, रात परमेश्वर का है। रात किसका है? परमेश्वर का है। हम रात को परमेश्वर का कैसा हम चलते हैं, कैसा हम चलते हैं? उसमें लिखा है, चाहे बोने वाले बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। परमेश्वर के साथ रोता हुआ चला जाए। परमेश्वर के साथ, ध्यान दीजिए इधर, परमेश्वर के साथ रोता हुआ, फिर मुंह खोल, मैं इतना बोल रहा हूं फिर भी आपको मुंह को नहीं खोल रहा है। परमेश्वर के साथ बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। परमेश्वर आपको देखना चाहता है। तू अंदर का कोठरी में जाकर प्रार्थना कर। जब जो अंदर का कोठरी में जो परमेश्वर है, वो तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा और देखेगा। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जागे बोने वाले बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर बुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएंगे। हालेलुया। अपने जिंदगी के लिए एक वादा है, निश्चय, जरूर बुलियां लिए जय जयकार करता हुआ लौट आएंगे। हालेलुया। आज अपने जिंदगी में एक जीवन पे एक नया बदलाव लाएंगे। हम आपको ये आए हुए और वचन सुनता हुआ हर एक जन को परमेश्वर का तरफ से एक परमेश्वर का वचन को मैं बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह के साथ चलने वाले कैसा चलने चाहिए। आप कैसे चलते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको
अपने ये अपना ये फादर का जैसा हमको बड़ा बिल्डिंग चाहिए, हम उनको देखते हैं उनके जैसा हमको बड़ा खेती चाहिए। हम यही सोचते हैं कि हमको दुनिया का तरफ का जिंदगी हमको नहीं है, वो हम यही सोचते हैं कि हाँ, लेकिन हम परमेश्वर के साथ हम कैसे चलते हैं, कैसे चलना परमेश्वर चाहते हैं। हम परमेश्वर का दिल में और उनके वो परमेश्वर का दिल में जो क्या बोना चाहते हैं, जो आंसू के साथ बोते हैं वो जय जयकार करते हैं। हम परमेश्वर के दिल में क्या प्रार्थना रखते चाहते हैं और परमेश्वर के साथ हम कैसा चलना चाहिए, वचन हमारे लिए क्या कह रहा है, वचन के साथ हम कैसे चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ होने चाहिए, लेकिन परमेश्वर के साथ हम कैसे चल रहे हैं, हमारे चलने के तरीके क्या बता रहे हैं। हम कुछ तो मार फटके जा रहे हैं, अपने चलने के जो मार के तरीके अलग है, परमेश्वर के साथ चलने का रिश्ता अलग है और रास्ता अलग है, लेकिन हम वो रास्ता में नहीं जा रहे हैं। दुनिया को देखते हैं, अरे वो अच्छा बिस्तर लेटा है, 6,000 का काट भी सो रहा है, 10,000 का काट भी सो रहा है, वो अच्छा बंगला में रहता है। वही हम देखते हैं कि वो कैसा है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ कैसा है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या चाहता है। फिर से अब ये 5वां वचन और 6वां वचन सब मिलके पढ़ेंगे। भजन संगीता 126, 5वां वचन 6वां वचन सब लोग मिलके पढ़ेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवनी पाएंगे। चाहे बोने वाले बीच लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर बोलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएंगे। देख अपन वचन में पढ़ा था, ये वचन में दूसरा वचन में लिखा है कि जब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे, जब जाति जाति के पीछे कहा जाता था यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। आज जाति जाति के बीच में लोग कहने चाहिए इनके साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया है। चाहते हैं जाति जाति और पड़ोसी, अपने विरोध करने वाला, अपना बाहर करने वाला, वो लोग बोलना आप चाहते हैं परमेश्वर ने इनके साथ बड़े काम किए हैं, आप बोलना चाहते हैं? नहीं चाहते? हालेलुया। बोलेंगे, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे परमेश्वर इनके साथ बड़े काम किया है, लोग जरूर बोलेंगे। लेकिन बड़े बड़े काम करने के लिए वचन में लिखा है 5वां वचन में, आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौ नहीं पाएंगे, और बोने वाला बीच लेकर रोता हुआ चला जाए। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के दिल में और उनके और साथ अपना जो प्रार्थना रखते हैं, विनती रखते हैं, रोता हुआ, यीशु मसीह के साथ रोता हुआ। आज के दिन एक बड़ी बदलावट अपने प्रार्थना में, अपने विश्वास में एक बड़ी बदलावट आनी चाहिए। अपने जो विश्वास का जो रास्ता है वो अलग है। हम जैसा बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर बुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएंगे। निश्चय अपने जीवन में एक बड़े आशीष होगा, निश्चय अपने जीवन में एक बड़े बड़े काम होगा, निश्चय अपने जीवन में एक बड़ा बदलावट होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटे से गवाही बताने जा रहा हूँ। अपना एक रास्ता इधर, अपना इधर एक म्यूनिसिपल स्कूल है, उसका अंदर में एक बाजू में रास्ता है। एक कई साल पहले भी रास्ता अभी आ रहा था, जब मैं मुमरा में था। परमेश्वर ने बोल रहा है ये कीचड़ सब चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ये सब रोड सब चेंज हो जाएगा। ऐसे रास्ते भी चलते, उसमें जहाँ बारिश में कितना कीचड़ था, लेकिन वैसा ही हो गया, पूरा जगह सीमेंट का रोड बन गया। जब ये सीमेंट का रोड कभी बना नहीं था। देखिए अपने चलने का जो रास्ता है वो भी अच्छा रहने परमेश्वर चाहता है। हम कीचड़ भी चलने के लिए परमेश्वर को तकलीफ होता है। हालेलुया। तो हम तकलीफ में रहने के लिए परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा, लेकिन परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करेगा। जय जयकार के साथ हम कटनी करेंगे, निश्चय जरूरी परमेश्वर अपने साथ यह बुलियां लिए हुए जय जयकार करते हुए आने के लिए परमेश्वर आशीष करेगा। लोग जाति जाति के बीच में कहा जाएगा परमेश्वर इनके साथ बड़े बड़े काम किया है। अब उन गवाही देने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए हम कैसा यीशु मसीह के साथ चलना है, आंसू
जो छठो वचन में लिखा है, चाहे बोने वाले बीज लेकर रोता हुआ चला आए। हालेलुया। आज सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के साथ चलने के लिए। आज अपने मन में एक ठान लेंगे कैसे हम चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने अच्छे वचन के द्वारा हमसे बातें किया था। हालेलुया। शाऊल दाऊद को देखकर कह रहा है, ये मेरा बेटा दाऊद, तू बड़े बड़े काम करेगा। आज परमेश्वर हम हर एक के साथ बात किए हैं, बड़े बड़े काम आप करोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करने वाला है, उसके साथ साथ आप भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। बड़े बड़े काम करना चाहिए तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंसू बगाते हुए बीज बोगना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमने वचन को सुना उस वचन को हालेलुया अपने हृदय में लेकर हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आंसू बगाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। आप आंसू बगाते हुए हालेलुया बोएंगे तो हालेलुया एक दिन आएगा तभी आप जय जयकार करोगे। हालेलुया, जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। आज के दिन हम शायद हम दुख में रह सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमसे बात किया है। हालेलुया। ये देश मत डर। हालेलुया। प्रभु ने आपके बीच में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। हो और भी बड़े बड़े काम करने वाला है। आज के दिन से अब आंसू से हालेलुया हो बोने के लिए शुरू हो जाओ। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद पिता। प्रभु ने हमसे बात किया वचन के लिए सब लोग धन्यवाद करेंगे। सब लोग मुंह खोल कर हालेलुया। सब लोग अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे। सब लोग खोलेंगे दाहिना हाथ उठाकर 10 बार धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु ने हमसे बात किया वचन के लिए सब लोग तालियां बजाकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, इस पवित्र दिन की सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम कई लोग मिलकर प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग जिन्होंने हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हर एक को परमेश्वर अब आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में और भी हालेलुया अच्छे तरह से चलाने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया, हमें सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम बड़े बड़े काम करना चाहिए प्रभु। प्रभु ने हमारे बीच में बड़े बड़े काम किए करके करने के लिए हर एक की जीवन पर चमत्कार होने दे प्रभु, अद्भुत काम होने दे प्रभु, आश्चर्य काम होने दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु। हालेलुया, आज की मंडली को शुरुआत से लेकर अब तक आपने चलाया उसके लिए धन्यवाद करते। सारे आदर सारे महिमा को आपको देते प्रभु। हमारे बीच में वचन को बांटा हुआ आपकी दास के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया, अच्छे वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहे थे प्रभु, आपका हम धन्यवाद कर रहे प्रभु। हम भी आत्मिक जीवन पर हर दिन में हम बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु। हालेलुया, हम आंसुओं के साथ बोने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु। हो राबा शांकाला दिगाबा लावा। हालेलुया, जय जयकार के साथ लौने पाएंगे करके कहा प्रभु। उस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाले हालेलुया सारे दुख को परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपकी चरणों में बैठ कर हालेलुया हो सबको मिटाने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, आशीष कीजिए सबको। आप जिम्मेदारी लेके चलाइए प्रभु। हो राबा शांकाला, बच्चे लोग की पढ़ाई को आशीष कीजिए प्रभु। हालेलुया, जिसको काम नहीं है उनको काम दे दीजिए प्रभु। हालेलुया, जिसके पास पैसे के लिए बहुत कमी में है उनको पैसे की जरूरत को दे दीजिए प्रभु। अपने जीवन में जो जो जरूरत के लिए हालेलुया तड़प रहे हर एक के लिए मैं प्रार्थना कर दे। हर एक को आशीष कीजिए। नए नए प्राणों को परमेश्वर हमारे कलीसिया में ले आओ प्रभु। जितने लोग हालेलुया बीमारी में फंसे हुए उनके लिए प्रार्थना कर दे। उनकी बीमारियों को हटा दीजिए प्रभु। हालेलुया, सबके जीवन में एक शांति आने दे प्रभु। हालेलुया, हमारे देश को इस बड़े
महामारी बीमारी से बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अब तक हमें चलाए इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और भी अब चलाइए प्रभु, और भी चलाइए प्रभु। प्रभु हमारे साथ रहे तो हमें कौन सामना कर सकता है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, शैतान को सामना करने का अधिकार दो, आशीष करो, यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लीजिए अच्छे पिता। सब लोग मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहेगा, और जो कुछ मुझ में है उसकी पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसने किया वह किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। अपना प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा के लिए बनकर रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।